दुबई मॉडर्न वर्ल्ड का एक ऐसा शहर जिसने अपना आर्किटेक्चर के दम पे एक ऐसा आइलैंड बनाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इतनी खूबसूरती के साथ बने इस आइलैंड को बनाना तो काफी ज्यादा मुश्किल था ही, लेकिन इसको ऐसा कैसा बनाए रखना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आर्टिफिशियल आइलैंड का वक्त के साथ ढहना कोई बड़ी बात नहीं है। रिसेंटली साइंटिस्टों को एक ऐसी सिटी मिली है जो कि पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच है और इसको बनाया गया है एक मैन मेड आइलैंड के ऊपर। खास बात यह है कि ये 800 साल पुरानी सिटी पैसिफिक ओशियन के एक आइसोलेटेड हिस्से में है। यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि इस सिटी के अंदर भूत रहते हैं और इसको जादू की मदद से बनाया गया था। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि ये लोग यहाँ आने से तो डरते ही हैं, लेकिन इसके बारे में कोई जिक्र भी कर दे तो भी ये काफी ज्यादा डर जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं इस सिटी के बारे में। पैसिफिक ओशियन के बीच में छुपे इस आइलैंड का नाम है पोम्पी आइलैंड। ऊपर से देखने पर तो ये आइलैंड आम आइलैंड की तरह लगता है, जिसमें हर तरफ जंगलात है और बीच में मैंग्रोव्स के बड़े बड़े पेड़। लेकिन इन मैंग्रोव्स के बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छुपी है एक ऐसी सिटी जो कि भूतों की सिटी मानी जाती है। पोम्पी आइलैंड के सदर्न पोर्शन में छुपा है नैन मेडोल सिटी। नैन मेडोल सिटी में जाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को पोम्पी आइलैंड के राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ एंटर करने के लिए पोम्पी आइलैंड का राजा सबसे पहले कुछ रिचुअल कराता है और उसके बाद कावा की जड़ों से बनी एक अनोखी ड्रिंक देता है। इस ड्रिंक को एक पत्थर पे रगड़ रगड़ के बनाया जाता है। उनका ये मानना है कि नैन मेडोल सिटी के अंदर जितने भी भूत है वो लोग इससे खुश हो जाते हैं। एक बार आप यहाँ पहुँच गए तो भी आप लोगों के लिए ये सिटी देखना आसान नहीं है, क्योंकि पोम्पी आइलैंड के बड़े बड़े जंगल और मैंग्रोव्स के पेड़ों की वजह से ये काफी ज्यादा छुप चुकी है। इस सिटी को मैप करने के लिए साइंटिस्टों ने मदद ली लेडार डिवाइस की और इसको भी इन्होंने बांध दिया ड्रोन के ऊपर। लेडार डिवाइस की जो रेज रहती है वो घासों के थ्रू तो चले जाती है, लेकिन पत्थरों से टकरा के वापस आ जाती है। फाइनली इसकी मदद से साइंटिस्टों को एक ऐसी इमेज मिली जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये खूबसूरत आर्किटेक्चर बनाया गया है बेसॉल्ट रॉक से। रॉक की एक ऐसी फॉर्म जो कि मोल्टेड लावा की मदद से बन जाती है। इस सिटी की हर एक स्लैब का वेट कम से कम 5 टन तक है और इसका जो मैक्सिमम वेट है वो है लगभग 70 टन तक। बड़ी बात यह है कि इतना बड़े वेट को कैरी कैसे किया गया, क्योंकि आज के टाइम पे भी मैक्सिमम 60 टन तक का वेट हम लोग कैरी कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि जहाँ पे ये सिटी लोकेटेड है वहाँ पे कोई भी बेसॉल्ट रॉक के सोर्स है ही नहीं। जब इसका 3D मैप तैयार किया गया तो इसके अंदर से 90 स्ट्रक्चर उभर के निकल आए, जिसके अंदर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, टेम्पल्स और साथ ही साथ रिचुअल प्लेसेस भी थी। उसके बाद साइंटिस्टों को ये भी पता लगता है कि ये सिटी बनाई गई है एक मैन मेड आइलैंड के ऊपर। बड़ी बात ये है कि ये आइलैंड 800 सालों से ऐसा का ऐसा ही है। इस वजह से यहाँ के लोकल्स का मानना है कि इस सिटी को जादू की मदद से बनाया गया था। लेकिन साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी। उन्होंने यहाँ से 18 किलोमीटर दूर तक खोज की और उन्हें वहाँ एक क्वेरी मिली जिसके अंदर मोल्टेड लावा के काफी बड़े बड़े स्लैब पड़े हुए थे। साइंटिस्टों का मानना है कि कारण की वजह से ये स्लैब यहीं रह गए होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 18 किलोमीटर का ये सफर कैसे ट्रेवल किया गया होगा। इतनी बड़ी बड़ी स्लैबों को कैरी करना वैसे भी काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन साइंटिस्टों का ये मानना है कि जैसे तैसे करके उन्होंने इसे समुद्र के कोने तक कैरी किया और वहां से बड़े बड़े कार्गो की मदद से इस नैन मेडोल आइलैंड के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कराया गया। साइंटिस्टों की ये थ्योरी फेल होती उससे पहले साइंटिस्टों को समुद्र के अंदर काफी बड़े बड़े ऐसे स्लैब गिरे हुए मिल गए, जिससे ये पता लगता है कि रूट बिल्कुल यही था। भले आप लोगों को लग रहा है सारी मिस्ट्री सॉल्व है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्वेरी से लेकर समुद्र तक इसको ट्रांसपोर्ट कैसे कराया गया था, खैर इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। लेकिन अगली वीडियो के अंदर हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आएंगे, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तुझको क्या फिक्र मैं चल रहा या नहीं, मैं आज तो हूँ तेरा पर मैं चल रहा या नहीं, मंजिल की तरफ अपनी मैं चल रहा या नहीं, तेरे दिल में मुझको खोने का है।